नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक ख़ास मेरा मैसेज। आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि डीआईपी डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं और उसको फॉलो ना करने की वजह वो अपने ट्रेडिशनल फूड पर बने रहते हैं। तो उसको लेकर भी एक नया तरीका जो है जाने मानी शख्सियत डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने निकाला है और आज हमारे साथ वही मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए जो डीआईपी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने ट्रेडिशनल फूड पर हमेशा बने रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपने क्या तरीका ढूंढा है? देखिए, इसे आप याद रख लीजिए, रूल ऑफ 8। अच्छा। रूल ऑफ 8 मतलब 8 AM एंड 8 PM। अच्छा। ये थोड़ा साइंस आप समझिए। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक बॉडी क्लॉक होता है। उस क्लॉक के हिसाब से, उस रिदम के हिसाब से वो ऑर्गन चलता है। तो यहाँ अगर डायबिटीज़ की बात आप कर रहे हैं तो हमारा जो बॉडी का जो ऑर्गन है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है पेनक्रियाज, जैसे आपको पता है। तो पेनक्रियाज का एक बॉडी क्लॉक है, एक रिदम है, जैसे आपका हमारा रिदम है कि हम रात को से 11 से 6 बजे तक सोते हैं, तो वो हमारा रिदम है। सुबह ऑफिस में जाते हैं आप, वो एक रिदम है। मतलब एक आपका टाइम लाइन है कि 24 घंटे में आपने अलग अलग टाइम में अलग अलग काम करना, ये पहले से सेट है और वो लगभग हम बिगाड़ते नहीं हैं। रेयरली कभी बिगड़ जाता है, राइट। लेकिन इन जनरल ये है कि ऑफिस जाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ये खाने का टाइम है। जिस तरह से हम टाइम के अनुसार चलते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन भी टाइम के अनुसार चलते हैं, राइट। तो और वो टाइम के अनुसार अभी से नहीं चलते हैं, जब से सृष्टि बनी, जब से इंसानियत बनी है, तब से चलते हैं। तो 8 AM 8 PM रूल। 8 AM मतलब आप इतना समझिए कि सुबह 8 बजे हमारा जो पेनक्रियाज सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है और रात के 8 बजे हमारा पेनक्रियाज सोने चली जाती है, ठीक है ना। तो ये तब से है जब लाइट्स वगैरह, जैसे अभी लाइट है, लाइट्स वगैरह जब इन्वेंट नहीं हुए थे, अब इंसान ने फायर जलाना भी नहीं सीखा था, तब सोचिए सूरज ढलने के बाद क्या होता था? अंधेरा, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। तो उस वक्त इंसान नहीं खाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल नहीं खाते थे। तो यानी कि उस वक्त इंसान के सारे ऑर्गन सोने चले जाते थे क्योंकि वो इनएक्टिव स्टेट है। ये पक्का पता है कि पेनक्रियाज को, स्टमक को अब खाना नहीं मिलने वाला, तो वो सोने के मोड में चले जाता था। तो उसका बॉडी क्लॉक इस तरह सेट है। वो सेटिंग जो है अब तक वैसे के वैसे ही है, पेनक्रियाज की सेटिंग। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपने 500 ग्राम खाने का प्लेट है जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वॉटेवर है, और वो टोटल 500 ग्राम 600 ग्राम है। वो सुबह अगर 8 बजे खाएंगे तो 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करेंगे तो वो 140 है फॉर एग्जांपल, mg पर डेसीलीटर। वही वाला खाना, उतना ही खाना अगर रात के 8 बजे खाएंगे तो 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो 200-220। आप समझिए, क्योंकि रात को आप जब खा रहे हैं, खा उतना ही क्वांटिटी रहे हैं, लेकिन आपका पेनक्रियाज तब स्लीपिंग मोड में है, राइट। तो यानी कि स्लीपिंग मोड पे रहेगा तो उतना इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा और खाने को पचने में उतना टाइम ज़्यादा लगेगा और अब ब्लड शुगर बढ़ता है। तो टाइम इज़ एवरीथिंग। तो आपको क्या करना है कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाइए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 6 बजे से पहले क्या खाना है, वो वही खाइए जो खाते रहे हैं, ठीक है ना। वही खाइए और खूब खाइए, जो भी आप खाते हैं, जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, डोसा, इडली, वॉट एवर यू आर ईटिंग, ईट दैट। जितनी क्वांटिटी में खाना चाहते हैं उतना ही खाइए। लेकिन याद रखिए कि 8 बजे के बाद आपके जो पेनक्रियाज हैं दैट और स्टार्ट अवॉइडिंग वर्किंग, राइट। तो उनके सोने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए उस वक्त अगर खाएंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है जो अगले दिन मॉर्निंग रीडिंग में हमें दिखता है, राइट। वो इम्पैक्ट पिछली रात को 8 बजे के बाद जो लोग खाते हैं उनका पड़ता है। तो 8 बजे से पहले, अच्छा 6 बजे छोड़िए, नेगोशिएट करके चलो 7 बजे कर दीजिए, लेकिन पक्का ही 7 बजे तक फिनिश योर लास्ट मील। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर धीरे 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 कम होता जाएगा। जस्ट मेकिंग वन चेंज, दैट इज रूल ऑफ 8 AM द हाईएस्ट पीक। पेट भर के खाइए 8 AM में, तो वो फटाफट पेनक्रियाज इज मोस्ट एक्टिव। 8 PM द पेनक्रियाज इज लीस्ट एक्टिव। और अगर कोई रूल ऑफ 8 को फॉलो करता है तो वो कैसे ठीक हो सकता है? वो काम कैसे करता है रूल ऑफ 8? कैसे ठीक हो सकता है? तो यही है कि वो आप देखेंगे, रोज़ अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए, तो तीसरे दिन तक आप देखेंगे कि भाई ब्लड शुगर इज़ कमिंग डाउन।
तो जैसे जैसे ब्लड शुगर का नीचे आएगा वैसे वैसे दवाइयों को या इंसुलिन को टेपर डाउन कीजिए। और ठीक होने के बाद भी इसी नियम पे रहिए, ज़िंदगी भर रहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पेनक्रियास का जो बिहेवियर है उसको आप बदल नहीं सकते। जो भी लोग अपना बिहेवियर बदलते हैं कि 8 बजे के बाद खाते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आप देखेंगे कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट मिलेगा, भाई कब खाना खाते हैं इतना पूछिए, क्या खाते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं कि आप खाते हैं। वो बोलेगा मैं 10 बजे खाता हूँ, मैं 11 बजे खाता हूँ, मैं 12 बजे खाता हूँ, चाहे वो थोड़ा सा खाए, वो थोड़ा सा ही जहर की तरह काम करेगा, राइट। वो टाइम को अगर उस तरफ ले जाएंगे टुवर्ड द नाइट, राइट, उसको जब सनसेट होने से पहले खाएंगे तो ज़्यादा भी खाएंगे तो भी बॉडी या पेनक्रियास विल हेल्प टू गेट रिड ऑफ एक्सेस शुगर। तो ठीक होने में 3 से 7 दिन और ठीक रहने में इस रूल को जीवन भर अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। ये रूल को तोड़ा तो धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ा। सर लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल ऐसी है कि 10 बजे काम से ही फ्री हो रहे हैं, उसके बाद खाना खा रहे हैं, उसके बाद घूमने जा रहे हैं, ऐसे चीज़ें। तो आप तैयार रहिए बीमार रहने के लिए बिल्कुल ना। तो आप ये डेस्टिनेशन मान लीजिए कि मुझे बीमार रह के जिंदा रहना है, तो ये मान लीजिए। फिर जिस तरह से लोग वॉर में जाते हैं मान ही लेते हैं कि गोली लग भी सकती है ना, वो मान के ही चलते हैं। तो ऐसे हैजर्डियस अगर आप तरह से खाएंगे तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि यू विल बी सिक। ओके तो अगर दोनों ही चीज़ को, कुछ ऐसे भी तो पेशेंट होंगे ना सर कि जो DIP डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, रूल ऑफ 8 को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो पा रहे, तो वो कंडीशन क्या है फिर? ये वो कंडीशन है जिन्होंने अपने बॉडी को, अपने पेनक्रियास को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, हम तक पहुंचने से पहले सालों साल से बेहद डैमेज कर चुके हैं। तो उनके लिए फिर ये दोनों नियम काफ़ी नहीं, उनके लिए और भी नियम आते हैं, जैसे पंचकर्मा है, हॉट वाटर इमर्शन है, 0 वोल्ट थेरेपी है, लिविंग वाटर है। तो ये कई सारे और प्रिंसिपल्स भी उन पर लगाना पड़ते हैं। तो ऐसे लोग जाहिर सी बात है सिर्फ वीडियो देख के घर बैठे ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज वो टेक्निक्स के लिए वो सामान आपके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं अपने हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल में, और वो 3 दिन हमारे साथ रहते हैं। तो आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ डायबिटीज़ कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, तो या आर्थराइटिस है, या जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो 3 दिन का कैंप हम लगाते हैं। अगला कैंप हमारा है 17, 18, 19 ऑफ फरवरी, एंड दैट इज़ इन हिम्स मेरठ, जो दिल्ली मेरठ रोड में, हिम्स NCR बोलते हैं हम इसको। और ये इंसिडेंटली एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिकल हॉस्पिटल भी है, 1000 बेड वाला। अभी हमने इसको इनॉग्रेट किया था, तब आप भी थे 1 तारीख को। और यहाँ पे 17, 18, 19 मैं हूँगा, मेरी पूरी मेडिकल टीम होगी आपके लिए। और आज अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो www.bishwarup.com/72HRS hours, इसमें ये लिंक है। इस लिंक में जाके आप एक फॉर्म भर देंगे, अपनी मेडिकल हिस्ट्री भर देंगे। वो हिस्ट्री देख के हम ये देखेंगे कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो 3 दिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर तो हाँ, तो हम आपको फिर एडमिशन के लिए जगह देंगे। और 3 दिन के बाद एक किट भी देंगे आपको, एक ऐसा किट जो आपने यहाँ पे किया और बहुत महत्वपूर्ण है, वो घर जाके आप कुछ हद तक कर सके, कुछ हद तक कर सके। तो ना केवल हमें ठीक करना है, हमें ठीक रहना भी है। बिल्कुल। तो सबसे आसान फास्टेस्ट तरीका है कि हमारे कैंप में आके आप सीख के जाएं, और जब आएँ तो कोशिश करें कि आपका कोई ना कोई पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड या आपका बच्चा जो भी साथ में रहे, ताकि सीखने में उनको मदद करे। इट इज़ अ ट्रेनिंग ऑल्सो कम क्योर स्ट्रेटजी, राइट। ये ट्रेनिंग भी है, क्योर स्ट्रेटजी भी है। तो इसमें आप बहुत सारे लोगों से अलग अलग बीमारियों के मिलेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप बीमार हैं, पिछले 20 साल से दवाइयों पे हैं, तो अगले 20 साल तक दवाइयों पे रहेंगे। ये आपका डिसीजन है। इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, इट इज़ पॉसिबल, राइट। तो पॉसिबल उसका एक आसान तरीका हमने निकाला। हमारे कैंप होते हैं, हर 2 हफ्ते में होते हैं, लेकिन अब एक मेजर कैंप है। और सबसे अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि इस कैंप में मैं खुद 3 दिन रहूँगा आपके साथ। तो आप में से ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भाई मेरे प्रेजेंस में आप ठीक होना चाहते हैं, तो उनके लिए खास मौका। सर आपका प्रेजेंस तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखेगा ही। लास्ट सवाल मेरा आपसे होगा, जैसे हम रूल ऑफ 8 की बात कर रहे हैं या फिर DIP डाइट की बात करें, तो परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो इम्प्रूव हुए हैं अभी तक, वो कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो इस पर ज़्यादा बिलीव करेंगे। देखिए, मैंने बता दिया है, अबाउट 90% पेशेंट तो इससे इम्प्रूव हो ही जाते हैं। अगर आप में से 100 लोग सुन रहे हैं मुझे, तो 90 लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है जो मैंने बताया वीडियो के फर्स्ट हाफ में। और 10% पेशेंट ऐसे होंगे जो अपने आप को बहुत डैमेज कर चुके हैं। खास तौर से जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। खास तौर पे ऐसे पेशेंट जिन्होंने कोई ना कोई सर्जरी करा ली, कीमोथेरेपी करा लिया, तो अपने बॉडी को डैमेज कर दिया एक हद से ज़्यादा, तो वो लोग 10% होते हैं।
जैसे बायोप्सी है, ये एक डैमेजिंग प्रोसेस है, राइट। तो इस इन्वेजिव डायग्नोस्टिक्स जिन्होंने कराया, या फिर मान लो ऐसे लोग जो एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं, एंजियोग्राफी करा लेते हैं। एंजियोग्राफी इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसेस, लेकिन उनको पता नहीं कि एंजियोग्राफी इटसेल्फ कॉजेज लॉट ऑफ इंटरनल डैमेज, राइट। तो ऐसे में लोग कई बार पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के जो इंटरनल तार हैं एक तरह से उसको काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो चाहे वहाँ से कितनी अच्छी करंट आए, वो डिस्कनेक्शन जब तक है तब तक वो ठीक नहीं हो सकते। तब उनको ये जो सारी और जो टूल्स हमारे, चाहे पंचकर्मा है, हॉट वाटर इमर्शन है, तब उनको ये ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और 17, 18 और 19 फरवरी जो ये एक इवेंट होने वाला है, जो पूरा कैंप लगने वाला है, उसके लिए ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। बाकी तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए। नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।